गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज लाइम सोडा प्रोसेस। ये क्या होता है? ये एक वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक है जो हम एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। इससे क्या होता है, इससे आप जो हार्ड वाटर है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम हार्डनेस है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हार्ड वाटर को आप सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइम सोडा मेथड। अब ये जो मेथड होता है बेटा, इसका सबसे पहले हम करते हैं कि प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका जो प्रिंसिपल है इसमें ये कहता है कि बेटा जितनी भी हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं ना कि हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, वो उसके अंदर डिसॉल्व होते हैं। तो जितनी भी ऑल सॉल्युबल इम्प्योरिटीज की अगर हम बात करें या सॉल्ट्स की हम बात करें, ऑल सॉल्युबल इम्प्योरिटीज कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। उसको आप इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय एडिंग लाइम एंड सोडा टू द वाटर सैंपल। आपके पास जितने भी सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं उनको आप इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग लाइम एंड सोडा। लाइम क्या होता है पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और सोडा क्या होता है बेटा? सोडा होता है आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें आपके जो भी सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं उनको आप जब उसमें लाइम एंड सोडा डालते हो तो वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। सॉल्युबल सॉल्ट व्हेन यू add lime plus soda, it get converted into insoluble precipitate। वो जो insoluble precipitate है बेटा, फिर आप उसको सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। जब आपका सॉल्युबल सॉल्ट इनसॉल्युबल में कन्वर्ट होके फिल्टर आउट हो गया तो आपके पास एंड में क्या बचेगा? आपके पास प्योर सॉफ्ट वाटर बच जाएगा। ठीक है। इसमें एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है, जो भी आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं ना बेटा, उसमें ज्यादातर जैसे ही आप उसमें लाइम और सोडा डालते हो तो क्या होता है, जो आपके सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं दैट मोस्टली गेट कन्वर्टेड इनटू CaCO3। ठीक है, इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे और साथ में MgOH ट्वाइस इसके प्रेसिपिटेट बनते हैं जिनको हम सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन से रिमूव कर सकते हैं। अगर हार्ड वाटर में कैल्शियम सॉल्ट है तो दे गेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपके हार्ड वाटर में मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट है, हार्डनेस किसी मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से है, तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इससे ना अब रिएक्शंस आपको इजी हो जाएंगी क्योंकि आपको रिएक्टेंट पता होगा कि कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट है कैल्शियम मैग्नीशियम का प्रोडक्ट आपको पता है कि अगर कैल्शियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करा रहे हैं लाइम सोडा को तो CaCO3 बनेगा, अगर मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ करा रहे हैं लाइम सोडा को तो MgOH ट्वाइस बनेगा। प्रोडक्ट भी आपको पहले ही पता है कि क्या बनेगा। ठीक है, तो इससे अब आपकी जो रिएक्शंस हैं वो थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। और इसमें ना बेटा एक और बात है ध्यान देने लायक कि कई बार क्या होता है कि जो ये आपका इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना ना, ये बहुत ही फाइन पार्टिकल बनता है, बहुत ही बारीक बनता है, जिसको आप इजीली फिल्ट्रेशन से रिमूव नहीं कर पाते। वो फिल्ट्रेशन का जो भी आप टेक्निक लगाते हो उसके आर पार निकल आता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो फाइन पार्टिकल है इसका पार्टिकल साइज ग्रो करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कोएगुलेंट डाल देते हैं। कोएगुलेंट का बेसिकली काम क्या होता है, ये एंट्रैप करता है फाइन पार्टिकल को। एंट्रैप फाइन पार्टिकल दे ग्रो इन साइज। एंट्रैपमेंट की वजह से क्या हो जाएगा, वो जो फाइन पार्टिकल है ना उसका साइज थोड़ा बढ़ जाएगा। दे ग्रो इन साइज and then can be easily removed by filtration. Then can be easily removed by filtration. ठीक है,
अब हम इसमें कोएगुलेंट कौन कौन से यूज कर सकते हैं, आप क्या क्या कोएगुलेंट यूज कर सकते हैं। बहुत सारे पॉपुलर कोएगुलेंट होते हैं बेटा, जैसे सोडियम एल्यूमिनेट होता है NaAlO2, FeSO4 को आप एज ए कोएगुलेंट यूज कर सकते हो, एलम को आप एज ए कोएगुलेंट यूज कर सकते हो। बहुत सारे कोएगुलेंट है। कोएगुलेंट का मेन क्या पर्पस होता है कि ये कोएगुलेशन करता है, ये फाइन पार्टिकल को बड़े पार्टिकल में वो कर देता है कन्वर्ट। इस प्रोसेस को हम लोडिंग भी बोलते हैं, लोडिंग। कोएगुलेशन से क्या होगा, पार्टिकल साइज बढ़ जाएगा, बढ़ने की वजह से अब आप उसको इजीली फिल्टर आउट कर सकते हो। एंट्रैप करता है ये फाइन पार्टिकल्स को, एक दूसरे से चिपका देता है, जिसकी वजह से पार्टिकल साइज ग्रो हो जाता है। पार्टिकल साइज ग्रो होता है तो वो फिल्ट्रेशन से रिमूव हो सकता है। ठीक है, अब मेन बात आती है कि आप कह रहे हो कि आपने क्या किया। शुरू से हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट थे पानी के अंदर, हमने उसमें कैलकुलेटेड अमाउंट जो है, कैलकुलेटेड अमाउंट लाइम और सोडा का डाला, लाइम और सोडा का डाला, जिसकी वजह से वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया और उसको हमने इजीली रिमूव कर दिया फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन से। ठीक है, अब ये कहता है बेटा कि आप ये तो कह रहे हो कि आपने लाइम और सोडा डाल दिया कैलकुलेटेड अमाउंट, लेकिन वो कैलकुलेट कैसे करोगे कि कितना लाइम डालना है कितना सोडा डालना है। क्योंकि लाइम सोडा क्या है कि वाटर में कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट है आपका, जैसे मान लो FeSO4 प्रेजेंट है, अगर एसिड प्रेजेंट है H2SO4, HCl प्रेजेंट है, कुछ भी प्रेजेंट है, तो लाइम जो है बेटा इनके साथ भी रिएक्ट करता है, इनके साथ भी रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे भी कंजप्शन होगी। और हमें कैलकुलेट करना है कि हार्डनेस रिमूव करने में कितना लाइम और सोडा लगा। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने में लग रहा है या फिर ये कैल्शियम मैग्नीशियम को न्यूट्रलाइज करने में लग रहा है, क्योंकि लाइम इन सब के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना लाइम और सोडा लगा। देखिए अब हाउ वी विल कैलकुलेट, we will calculate lime and soda requirement। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए ना बेटा एक टेबल बनाती हूं मैं। इस टेबल में एक साइड में लिखती हूं कि आपके पास कंस्टिट्यूएंट क्या प्रेजेंट है, हार्ड वाटर में कौन सा सॉल्ट या क्या कंस्टिट्यूएंट, एसिड कुछ भी, क्या गैसेस क्या प्रेजेंट है। फिर उनकी जब आप लाइम एंड सोडा डालेंगे तो उसके साथ रिएक्शन क्या होगी, और उस रिएक्शन के बेस पे हम निकालेंगे कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है लाइम की या सोडा की। ठीक है, उसके बेस पे निकालेंगे। जैसे पहला अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ कि पानी में टेम्परेरी हार्डनेस है, टेम्परेरी हार्डनेस अगर है बेटा पानी के अंदर तो कैल्शियम या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से होगी। हम शुरू से पढ़ रहे हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है सपोज कीजिए आपके पानी के अंदर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपने लिया CaHCO3 ट्वाइस। जब आप इसमें लाइम डालेंगे, लाइम आपका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपने लाइम डाल दिया तो रिएक्शन क्या हो रही है बेटा, एक कैल्शियम देखिए यहां से आएगा, एक कैल्शियम यहां से, 2Ca और CO3 कार्बोनेट। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी जब भी कैल्शियम सॉल्ट अगर पानी में प्रेजेंट है उसमें आप लाइम डालोगे तो जनरली जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका CaCO3 के प्रेसिपिटेट बनेंगे। देखो बन गया ना CaCO3 का प्रेसिपिटेट, और साथ में साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 2H2O। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने एक मॉलिक्यूल कैल्शियम बाइकार्बोनेट का लिया, उसके साथ रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम लग रहा है, तो रिक्वायरमेंट लाइम की कितनी हुई, 1L, 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, 1L। अब अगर मैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की बात करूं तो इसमें क्या है बेटा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसमें आपने फिर से लाइम डाला, लाइम डाला CaOH ट्वाइस।
अभी मैंने आपको और ये भी बताया था कि जब हम यहाँ पे कॉर्नर में लिख रही हूँ ऊपर, जब हम कोई मैग्नीशियम सॉल्ट लेते हैं और उसके अंदर अगर हम लाइम डालेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये दो चीजें याद रखोगे ना, सारी रिएक्शंस आपकी इजीली हो जाएंगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको चीजों को। तो फिर इसमें क्या होगा बेटा, इसमें जो आपका बन रहा है प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट आपका बन रहा है, एक तो यहाँ पे आपका आएगा इसमें कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अभी हमने कहा ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है MgOH ट्वाइस, साथ में अब कैल्शियम भी था तो कैल्शियम भी प्रोडक्ट बनाएगा CaCO3, ये भी बनेगा, ठीक है। और साथ में क्या बन रहा है साइड प्रोडक्ट, इसमें 2H2O। देखिए बैलेंस करने के लिए Mg एक है बेटा, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे भी है ना। कैल्शियम CaCO3 बना रहे हैं आप, तो यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। आप बैलेंस करके देखिएगा रिएक्शन, ठीक है। इससे आपका 2CaCO3 ही बनेगा प्रोडक्ट में। अब यहाँ पे देखिए एक MgHCO3 ट्वाइस के साथ 2CaOH ट्वाइस यूज हो रहा है, मतलब 2 मॉलिक्यूल लाइम के लग रहे हैं, एक मॉलिक्यूल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितनी हो गई लाइम की, 2L। कैसे हुई, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसलिए एक मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मॉलिक्यूल लाइम के लग रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट हो गई आपकी 2L, ठीक है बेटा। अब कुछ और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। देखिए फिर से वही चीज, कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है हमारे, फिर हमारी रिएक्शन क्या हो रही है और रिक्वायरमेंट कितनी आ रही है, ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट अब ये कहता है कि मान लो आपके पास कोई भी परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग कैल्शियम सॉल्ट है, जैसे वो CaCl2 हो सकता है, CaSO4 हो सकता है, कोई भी कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन है बेटा, वो जनरली जो है लाइम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। नो रिएक्शन विद लाइम, विद लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन सोडा के साथ रिएक्ट करेंगे ये सारे के सारे, ठीक है। कैसे, कोई भी कैल्शियम सॉल्ट है आपके पास Na2CO3, आप सोडा डाल रहे हैं पानी के अंदर, ये क्या करेगा, ये CaCO3 बनाएगा प्लस 2Na पॉजिटिव आयन। तो देखिए CaCO3 के प्रेसिपिटेट बन गए सोडा डालते ही। तो यहाँ पे सोडा की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई बेटा, एक मॉलिक्यूल आपने यूज किया है तो सोडा एक मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, सोडा रिक्वायर्ड होगा ही होगा, ठीक है। यहां तक होपफुली आपको समझ आ रहा है। अब हम ऐसे ही मैग्नीशियम कंस्टिट्यूएंट्स की अगर बात करें, तो मैग्नीशियम कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं बेटा, Mg2 पॉजिटिव ले लो आप, या फिर मैग्नीशियम हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट और कौन से हो सकते हैं, MgCl2 हो सकता है, MgSO4 हो सकता है। जब आप इनमें लाइम डालोगे ना, लाइम डाला आपने, मैग्नीशियम सॉल्ट लिया उसमें लाइम डाला, तो ये क्या करेगा, 2MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम सॉल्ट क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं ना, साथ में 2Ca2 पॉजिटिव, ये हो रहा है आपका, ये बन रहा है। इसको देखिए हम एक और एग्जांपल से भी ले सकते हैं, जैसे ये MgCl2 वाला ही अगर एग्जांपल मैं आपको ये वाला दिखाऊं बेटा, ये वाला, इसमें आप देखिए यहाँ पे MgCl2 लिया आपने, इसकी आपने लाइम के साथ रिएक्शन कराई, 2CaOH ट्वाइस के साथ रिएक्शन कराई, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सब बच्चे बड़े समझदार हैं, ये हाइड्रोक्साइड यहाँ पे जुड़ेगा, MgOH ट्वाइस बन गया, ठीक है, साथ में CaCl2 बन गया। तो बेटा यहाँ पे अब आप देखेंगे कि MgCl2 ने कितना लाइम लिया, 2, तो यहाँ पे लाइम कितना हो गया, 2, लाइम हो गया आपका 2L, ठीक है।
तो इस तरीके से आपने देख के चलना है कि कितना लाइम लग रहा है न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब लेकिन आगे आप इसमें एक चीज और देखिए कि ये जो CaCl2 बना ना बेटा, प्रोडक्ट में जो CaCl2 बना, देखिए अब ये CaCl2 क्या करेगा, ये सोडा कंज्यूम करेगा कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, प्लस 2NaCl। तो लाइम तो लगा ही लगा था, साथ में इसमें अब आगे न्यूट्रलाइजेशन के लिए सोडा भी लगा। तो फिर सोडा भी जब लग रहा है तो देखिए अगर ये वाली रिएक्शन हम देखें तो इसमें कितना लग रहा था, 2 मॉलिक्यूल Mg2 पॉजिटिव के, 2 लाइम के। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 1 Mg2 पॉजिटिव लें तो 1 ही CaOH2 लगेगा। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लाइम का, और ये जो बेटा कैल्शियम बना ना CaCl2 वगैरह, ये सोडा भी लेगा न्यूट्रलाइज होने के लिए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा L+S। और इस वाली रिएक्शन में अगर आप बात करेंगे तो इस वाली रिएक्शन में आपका आ जाएगा 2L। आगे ये जो CaCl2 बना, ये न्यूट्रलाइज होने के लिए एक मॉलिक्यूल सोडा का ले रहा है, 2L+S। तो इस तरीके से हम रिक्वायरमेंट निकालते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल लेंगे रिक्वायरमेंट्स। जब आप निकाल लेंगे तो अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है बेटा, लाइम रिक्वायरमेंट के लिए देखिए लाइम रिक्वायरमेंट कितनी है, अगर वो आपने निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम क्या पुट करते हैं, इसमें हम पुट करते हैं 74 डिवाइडेड बाय 100। अब आप कहोगे ये 74 और 100 क्या है, 74 जो होता है बेटा वो होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ लाइम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ लाइम CaOH ट्वाइस। और 100 क्या है, 100 है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3, जो ज्यादातर केसेस में आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। 74/100 इंटू CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ लाइम कंज्यूमिंग सॉल्ट। हार्ड वाटर के अंदर ऐसा सॉल्ट कौन सा है जो लाइम के साथ रिएक्ट कर रहा है, लाइम कंज्यूमिंग सॉल्ट, ठीक है, कौन सा है आपने ये देखना है, इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर by 10 raised to the power 6 into 100 divided by percentage purity। अगर हम कहते हैं 74% सॉल्ट्स प्रेजेंट है तो 74 परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, ये जो और आंसर आएगा बेटा आपका ये किलोग्राम में आएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आपकी क्या आ जाएगी, इस फॉर्मूले से आपकी लाइम रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ऐसे ही अगर आप सोडा रिक्वायरमेंट निकालते हैं, सोडा रिक्वायरमेंट, तो सोडा रिक्वायरमेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 106/100। इस बार 74 की बजाय 106 क्यों लिया हमने, 106 क्योंकि मॉलिक्यूलर मास है आपका सोडा का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडा। सोडा क्या था, Na2CO3। करके देख लीजिएगा, मॉलिक्यूलर मास निकालना आता होगा ना आपको, 23 इंटू 2, 2 है तो प्लस में 12 कार्बन का एंड ऑक्सीजन 16 इंटू 3, 106 आ जाएगा आपका, ठीक है। इंटू फिर वही CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ सोडा कंज्यूमिंग सॉल्ट। इस बार हार्ड वाटर के अंदर ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो सोडा के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो देखना है आपने। आगे बेटा सेम ही रहेगा आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 10 raised to the power 6 into 100 divided by
परसेंटेज प्योरिटी। ये भी जो आंसर आएगा आपका ये किलोग्राम में आएगा। तो इस तरीके से आप लाइम और सोडा कितना रिक्वायर्ड है वो आप निकाल सकते हैं। अब अगर हम वर्किंग की बात करते हैं लाइम सोडा प्रोसेस में, तो वर्किंग बहुत ही सिंपल है बेटा। इसकी कंटेनर जो होता है उसमें हम अभी जो हमने पीछे रिएक्शंस की ना, उसके बेस पे कैलकुलेट करके पानी के अंदर कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा ऐड करते हैं। लाइम एंड सोडा वाटर के अंदर ऐड करेंगे हम। किस में ऐड किया ये? एडिड टू हार्ड वाटर। ठीक है, क्योंकि हार्ड वाटर को ही तो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है आपने। अगर फाइन पार्टिकल्स बनते हुए लग रहे हैं आपको तो कोएगुलेंट भी ऐड कर दीजिए साथ के साथ। उसके बाद बेटा पीपीटी बन जाएंगे जब आप इनको मिक्स करोगे तो। किस चीज के प्रोडक्ट अभी तक आप देखते आ रहे थे? CaCO3 के और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के। ये जो पीपीटी बने इनको आप रिमूव कर सकते हो, रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन या फिल्ट्रेशन। ठीक है, जब आपने ये रिमूव कर लिए तो सॉफ्ट वाटर जो है आपका आउटलेट से बाहर आ जाएगा। सॉफ्ट वाटर फ्रॉम आउटलेट, बस इतना सा प्रोसीजर होता है। ठीक है, अब इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बता दूं फटाफट एक बार, कि अगर क्वेश्चन पूरा ही आ जाता है तो आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या लिखेंगे इसकी। हाँ जी, प्रोसीजर पढ़ के आपको कोई भी इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज नजर आई? देखिए, एक तो ज्यादा महंगा नहीं होता, इट इज एन इकोनॉमिकल प्रोसेस। आपको मेन क्या क्या डालना पड़ता है? लाइम डालना पड़ता है, सोडा डालना पड़ता है, कोएगुलेंट डालना पड़ता है, इनका ही खर्चा होता है बस, तो इकोनॉमिकल रहता है। ठीक है, ये जो है बेटा ये सिर्फ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स को नहीं रिमूव करता, अप टू सम एक्सटेंट जो है ये क्या करता है कि आपके पानी में अगर Fe2 पॉजिटिव आयन, फेरस आयन, मैग्नीज आयन है तो उनको भी रिमूव कर देता है। कैन बी रिमूव्ड, ये भी रिमूव होते हैं। और ना अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये क्या करता है बेटा, ये इवन एसिड्स को भी न्यूट्रलाइज करता है। देखिए, जैसे मान लीजिए पानी के अंदर HCl है, HCl में जब आप लाइम डालते हैं ना CaOH ट्वाइस, तो CaCl2 बनेगा। यहाँ पे 1 है तो इसको 2 ले लो। ठीक है, CaCl2 बन जाएगा और न्यूट्रल H2O बन जाएगा। तो देखिए इसे एसिड को भी सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बहुत सारी चीजों को रिमूव कर देता है जिसकी वजह से कोरोजन हो सकती है बॉयलर के अंदर। ठीक है, it removes minerals also up to some extent। हम मिनरल्स भी रिमूव कर सकते हैं इसकी हेल्प से। इसमें बेटा जो सॉफ्ट वाटर आपको मिलेगा, जो अगर आप हॉट लाइम सोडा प्रोसेस कर रहे हो एलिवेटेड टेम्परेचर पे, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वाटर जिसे हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं, उसमें जो हार्डनेस होगी वो 15 to 30 ppm तक होती है। और अगर आप कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस कर रहे हैं तो उस वाटर में जो हार्डनेस होगी बेटा वो आराम से आपको 50 to 60 ppm तक की तो मिलेगी, बाकी हार्डनेस रिमूव हो जाती है। ठीक है, और इससे क्या होता है बेटा कि जैसे अभी हमने देखा ना ये एसिड को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है, तो पीएच एसिडिक से बेसिक की तरफ जाती है, इंक्रीज होती है पीएच, इंक्रीज इन पीएच, जिसकी वजह से क्या होगा, कोरोजन कम हो जाती है। रिड्यूस कोरोजन इन बॉयलर और वाटर पाइप्स, कोरोजन कम होगी। अब डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लो, एडवांटेजेस पढ़ ली तो एक तो बेटा इनमें ना सब में अगर आपने देखा हो तो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ये क्या करेंगे, ये स्केल स्लज बनाएंगे जिसको टाइमली आपको रिमूव करना पड़ेगा, स्क्रैप ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, स्केल एंड स्लज इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन।
इस स्केल स्लेज को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा टेक्निकल स्टाफ भी रखना पड़ेगा जो सुपरवाइज करता रहे टाइम टू टाइम. Supervision is also required to remove scale and sludge. To remove scale and sludge. ठीक है. उसके अलावा अभी आपने पढ़ा इससे पहले में कि अगर हम हॉट लाइम सोडा प्रोसेस करते हैं तो 15 to 30 ppm की हार्डनेस रह जाती है. अगर कोल्ड लाइम सोडा करते हैं तो 50 to 60 ppm की रह जाती है, पर हार्डनेस तो बाकी है ना. Still have the water obtained still have hardness. कम है पर है तो सही, बिल्कुल डिस्टिल वाटर तो नहीं मिला आपको. ठीक है. और ये जो है बेटा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है. लाइम सोडा वाली रिएक्शंस होती हैं, फिल्टर करते हो, फिल्टर करके भी उसमें हार्डनेस थोड़ी बाकी बच जाती है, तो ये सब कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. बाकी इट्स अ गुड प्रोसेस टू कन्वर्ट हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर. सो आज हमने इसके बारे में क्या क्या कर लिया कि कैसे आप लाइम एंड सोडा रिक्वायरमेंट निकालते हो, वर्किंग क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है. जल्दी ही हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. स्टे ट्यून्ड फॉर द अपडेट्स. हैव अ वेरी गुड डे अहेड. टेक केयर.